तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उस समय देवेंद्र फडणवीस किस मनस्थिति से गुजरे होंगे। आज जो एकनाथ शिंदे को कष्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए कि उस समय देवेंद्र फडणवीस को होता तो क्या होता, देवेंद्र फडणवीस ने वो रुख दिखाया होता तो क्या होता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो परवरिश हुई है, राजनीतिक परवरिश, वो दूसरे माहौल में हुई है। वहाँ सत्ता जो है सबसे पहले नहीं आती है, तो इसलिए वो डिप्टी सीएम बनना उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मंजूर किया और 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे के साथ ऐसे काम किया जैसे पता नहीं कितने वर्षों से उनके डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हो। अब जो नतीजा आया है बड़ा स्पष्ट है। ये नतीजे की जो इबारत है उसको पढ़ने में अभी तक नाकाम है एकनाथ शिंदे। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के लिए है। इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब सवाल क्या उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा कि एकनाथ शिंदे पहले तो चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, अगर मैं न रहूं तो देवेंद्र फडणवीस भी न रहे। ये बात वो बोल नहीं रहे कि देवेंद्र फडणवीस न रहे, वो अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। क्या कि हमको जो सफलता मिली है उसमें मराठा वोट और पिछड़ा वर्ग का वोट उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मराठा समाज से जो है मैं हूँ, मतलब अगर वो 2 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं तो वो है और अजीत पवार है, तो मुख्यमंत्री कोई ओबीसी होना चाहिए। अब आप इस बात को समझिए, इस बात के पीछे जो षड्यंत्र छिपा है उसको समझिए। ये षड्यंत्र केवल देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस एक व्यक्ति है और किसी भी विचारधारा वाली पार्टी में व्यक्ति जो है विचारधारा से, संगठन से बड़ा नहीं होता है। और ये पार्टी ने करके दिखाया, विचारधारा और संगठन पर देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी दी 2022 में। जो बात नहीं समझ पा रहे हैं एकनाथ शिंदे, ये जीत जो है महाराष्ट्र की, वो जाति की अस्मिता की राजनीति पर हिंदुत्व की अस्मिता की राजनीति की जीत है। जातीय विभेद से ही लड़कर भाजपा इतनी सीटें ले आई है। गठबंधन को 232 सीटें मिली है। ये जातियों के वोट के आधार पर, जातियों के समर्थन के आधार पर जीता हुआ चुनाव नहीं है। और आप चुनाव जीतने के बाद उसी राजनीति को वापस लाना चाहते हैं, उसी के आधार पर भविष्य के फैसले करना चाहते हैं। जब लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को तो उनके सामने नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस थे।